हेलो बच्चों, नमस्ते भैया। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। अ साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इज अ सिस्टम यूज्ड टू डिटेक्ट, मॉनिटर, प्रेडिक्ट एंड वार्न पीपल अबाउट साइक्लोन्स बिफोर दे स्ट्राइक। इट हेल्प्स सेव लाइव्स, protect property and reduce damage caused by strong winds, heavy rainfall, floods and storm surges। तो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है एक सिस्टम है जो कि कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उसको पहले से ही बिफोर हैंड वार्न कर दिया जाता है जब भी कोई बहुत बड़ा साइक्लोन बनने लगता है कि नहीं, आने लगता है समुद्र में, जिससे कि जो कोस्टल एरिया के लोग हैं उनको समय मिले, वार्निंग मिल जाए, ताकि वो पहले ही अपना जो भी प्रिकॉशन है वो ले सकें, मूव कर सकें। तो ये पूरा सिस्टम जो होता है वो साइक्लोन को मॉनिटर करते रहता है, प्रेडिक्ट करते रहता है, और एक पूरा एक सिस्टम है, फॉर्मेट है, जिससे कि ये लोगों को वार्न करते रहता है कि नहीं, ताकि साइक्लोन के बाद, साइक्लोन के साथ जो आने वाला स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है, हेवी रेनफॉल होता है, फ्लड्स होता है, स्टॉर्म सर्जेस हो, उससे नुकसान कम हो लोगों का। What is a cyclone warning system? A cyclone warning system is a network of weather satellites, radar stations, ocean buoys, weather observatories, computers and forecasting centers. These tools collect information about weather conditions and help scientists predict the path and intensity of cyclones. तो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है पूरा एक नेटवर्क है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे वेदर सैटेलाइट हो गया, रडार स्टेशन हो गया, ओशन बॉयज हो गया, वेदर ऑब्जर्वेटरीज हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, और फोरकास्टिंग सेंटर है, मॉडल है, और ये सब चीज़ मिला के, है कि नहीं, प्रेडिक्ट किया जाता है कि साइक्लोन कहाँ पे बन रहा है, वो कितना बड़ा होगा, है कि नहीं, कहाँ कहाँ उसका असर होगा, है कि नहीं। और यही सारा टूल से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है उससे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं और बिफोर हैंड लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं साइक्लोन आने वाला, आप प्रिपेयर कर लीजिए, प्रिकॉशन ले लीजिए, या फिर आप मूव कर जाइए कुछ दिनों के लिए, दूसरे जगह चले जाइए। नीड फॉर साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम का क्यों इतना जरूरत है कि नहीं। तो साइक्लोन्स कैन कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, डैमेज टू क्रॉप्स, फ्लडिंग्स एंड स्टॉर्म सर्जेस, disruption of communication and transport. A warning system gives people enough time to move to a safer places, protect property, arrange emergency services. तो साइक्लोन जो होता है बहुत खतरनाक होता है कि नहीं। चक्रवात जो होता है बहुत खतरनाक होता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि नहीं। जान माल का नुकसान होता है, घर सबको डैमेज हो जाता है, क्रॉप्स, खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचता है, फ्लडिंग आ जाता है, लेकिन स्टॉर्म सर्ज आ जाता है, कम्युनिकेशन डिसरप्शन होता है, ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन होता है। तो इसीलिए वार्निंग सिस्टम बहुत जरूरी है, ताकि लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पे चले जाएं, अपना प्रॉपर्टी को बचा पाएं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज वो अरेंज कर पाएं। इसलिए बहुत जरूरी चीज है ये। कंपोनेंट्स ऑफ अ साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। सबसे पहला है वेदर सैटेलाइट। सैटेलाइट्स टेक पिक्चर्स ऑफ clouds from space. They help locate cyclones over oceans. They track cyclone movement and growth. Example, INSAT satellites, meteorological satellites. तो weather satellites जो होता है वो clouds का पिक्चर लेते रहते हैं और वो cyclones को locate करते हैं ओशंस के ऊपर के कहाँ वो है, वो साइक्लोन्स को ट्रैक करते हैं, उसका मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है कि नहीं। जैसे इनसेट सैटेलाइट्स हो गया, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हो गया, ये वही काम करते हैं। इसके बाद है डॉपलर वेदर रडार, DWR। तो जो रडार होता है ये डिटेक्ट करते हैं रेनफॉल को, विंड स्पीड को, साइक्लोन मूवमेंट को, है कि नहीं। तो रडार डिटेक्ट्स रेनफॉल, विंड स्पीड एंड साइक्लोन मूवमेंट। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन व्हेन अ साइक्लोन अप्रोचेस लैंड, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि साइक्लोन यहाँ है अभी, इतना समय में ये जमीन पे पहुंचेगा, ये सब चीज पूरा बताते हैं। इसके बाद ओशन बॉयज, फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस्ड इन द सी, मेजर सी टेम्परेचर, विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेव हाइट। दीज मेजरमेंट्स हेल्प प्रेडिक्ट साइक्लोन फॉर्मेशन। तो ओशन बॉयज जो होता है वो तैरता हुआ इंस्ट्रूमेंट सब होता है, फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि समुद्र में रखा जाता है। ये समुद्र का टेम्परेचर, विंड का स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेव हाइट, ये सब मेजर करते रहता है और इन्फॉर्मेशन भेजते रहता है। और ये सब इन्फॉर्मेशन जो है साइक्लोन का फॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। इसके बाद है वेदर ऑब्जर्वेटरीज, स्टेशंस लोकेटेड ऑन लैंड, रिकॉर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो वेदर ऑब्जर्वेटरीज जो होता है वो अलग अलग जगह पे जमीन पे स्टेशन बना होता है जहां से टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद है फोरकास्टिंग सेंटर्स। Scientists analyze all collected data using computers and weather models to predict cyclone path, wind speed, time of landfall, expected damage। तो साइंटिस्ट जो है वो जितना भी कलेक्टेड डाटा है जो कि कंप्यूटर की मदद से
है कि नहीं, फिर एनालाइज किया जाता है उसको, वेदर मॉडल्स जो है फिर प्रेडिक्ट करता है कि साइक्लोन का रास्ता क्या होगा, विंड स्पीड कितना होगा, है कि नहीं, टाइम ऑफ लैंडफॉल क्या होगा, एक्सपेक्टेड डैमेज क्या होगा। तो ये सब जो है पूरा एक तरीका है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपका क्या ज़रूरत है, क्या आपको सूट कर रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।